हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है निर्भय और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में उस टाइम पे होता है जिस टाइम पे हमारे अंदर जो ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ह्यूमन बॉडी से कैसे बाहर जाती है, आज हम उस चीज के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मेथड हैं। तो 3 वे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला डिसॉल्व्ड फॉर्म में, दूसरा बॉन्ड फॉर्म में, तीसरा केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में। जो डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो 5 to 9% होता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मिल जाती है और फिर वो ट्रैवल करके ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे लंग्स तक आती है, फिर लंग्स से एक्सपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड फॉर्म में। तो बॉन्ड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के होता है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बनाता है और वो बनाता है HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये चीज का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, like in partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen। तो जो टिश्यू होता है टिश्यू के पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है जो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है। लेकिन जो लंग्स होता है लंग्स के पास में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होता है, जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का जो कंपाउंड होता है इसको डिसोसिएट कर देता है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, और फिर CO2 जो होता है वो लंग्स से बाहर चला जाता है हमारा। अब हम बात करेंगे केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म। केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में क्या होता है, हमारी आरबीसी की शेप जो पाइकॉनकेव होती है, पर यहाँ पर स्पेस की वजह से मैंने आरबीसी का एक्यूरेट शेप नहीं बनाया तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। आरबीसी के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस Ca और बनाती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर कार्बोनिक एसिड हमारा ब्रेक हो जाता है H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है उसके बाहर जो प्लाज्मा होता है, जो हमारा ब्लड होता ये है कि वहां से जो हमारे बाइकार्बोनेट होता है ये बाहर आ जाता है और जो क्लोराइड होता है हमारे प्लाज्मा में वो अंदर आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हीमोग्लोबिन इस H+ के पास आ जाता है। तो इसी फॉर्म में जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है Hb H+ ये पहुंचते हैं एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन ट्रैवल करके आती है आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर आती है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन और जो हीमोग्लोबिन के पास जाती है तो हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए एज कम्पेयर टू H+। तो H+ हो जाता है हमारा साइड में और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है HbO2। फिर उसके बाद क्या होगा, जो क्लोराइड अंदर गया था यहाँ पे वो क्लोराइड बाहर आ जाता है और जो बाइकार्बोनेट बाहर गया था वो अंदर आ जाता है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब ये H+ यहाँ से फ्री हो गया और ये HCO3 बाहर से अंदर आ गया तो H and HCO3 H+ आयन एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आयन ये कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और फिर कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है और फिर CO2 क्या होती है वो हमारा एक्सपिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। ये CO2 फिर एल्वेलाई में चली जाएगी और फिर वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में। देखो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H+ आयन बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में टूट जाता है। फिर बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है, Cl- आयन अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी आरबीसी के अंदर H+ से बॉन्डिंग बनाता है। फिर ये इसी फॉर्म में जो आरबीसी होती है वो ब्लड ट्रैवल करके पहुंचता है एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई से ऑक्सीजन आती है आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर आती है तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगी हीमोग्लोबिन जो होता है H+ का साथ छोड़ करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। H+ यहाँ से फ्री हो गया। अब जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया था वो अंदर आता है, जो Cl- क्लोराइड आयन अंदर थे वो बाहर जाते हैं पोजीशन को रीचेंज करने के लिए। फिर H+ आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेट और फिर उसके बाद हमारा बनता है कार्बनिक एसिड और ये कार्बनिक एसिड CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर एल्वेलाई में चली जाती है और एल्वेलाई में जाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सपिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता था। तो ये हमारा कुछ
कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बेल आइकन ऑन कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए। और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7985671041 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई इशू है या कोई आपका डाउट है या कोई क्वेरी है या कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कंप्लीट सिलेबस लाइक फॉर द नीट यूजी एंड फॉर 11th 12th एंड द फाउंडेशन कोर्सेज, देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच।